तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक डिबेट कंपटीशन, कुछ टीके और कुछ मीठे विचार। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल हीरोज वर्सेस फेक हीरो। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पैनलिस्ट के लिए एक सच्चा हीरो कौन है। वो है जो धूम मचाने धूम जैसे गानों पर स्वैग का जलवा दिखाते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं, या वो है जो नगर नगर जाकर हरि नाम कीर्तन करते हैं और हमें बुरे काम करने से रोकते हैं। तो आइए आज हम यही जानेंगे हमारे पैनलिस्ट के द्वारा। तो आइए आज के इस डिबेट कंपटीशन को शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो हमारे बीच बैठे हुए पैनलिस्ट से मैं आप सभी का परिचय करवा देता हूँ। मेरे राइट तरफ है फेवर साइड, जो ये मानते हैं कि एक आध्यात्मिक नायक ही एक रियल हीरो है जो कि हमें बुरे काम करने से रोकता है, जिसमें हमारी पहली पैनलिस्ट है मीनल जी, जो क्लास 12th में पढ़ती हैं, और हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है त्रिशा जी, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं। वही मेरे दूसरी साइड है अगेंस्ट साइड, जो ये मानते हैं वो है रियल हीरो जो हमें एंटरटेन करते हैं, जिसमें हमारे पहले पैनलिस्ट है गौरांग जी, जो क्लास 7th में पढ़ते हैं, और उन्हीं के जैसा विचार रखने वाले हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट है विमर्श जी, जो क्लास 6th में पढ़ते हैं। तो आइए आज के इस डिबेट कंपटीशन को शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो गौरांग जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए एक रियल हीरो की डेफिनेशन क्या है? थैंक यू सो मच राघव जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले आई वांट टू से टू ऑल, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, जब थके होते हैं, जब हमें हमारी लाइफ बोरिंग लगती है, जब हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? बताइए बताइए, हम क्या करते हैं? बताइए ना। चलिए मैं बताता हूँ। हम एक फिल्म देखते हैं, या तो बॉलीवुड या तो हॉलीवुड। हम मूवीज एंड फिल्म के डायलॉग को अपनी लाइफ में अप्लाई एंड यूज करते हैं। आप सबने ये डायलॉग तो सुनी होगा, बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वाह 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 वाह, सुनकर तो मजा ही आ गया। ये तो सच है, मूवीज तो मेरा भी माइंड फ्रेश कर देती है। जी जी गौरांग जी, जैसा कि हमने सुना कि इनको बॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है, और मैं यहाँ बैठी अपनी सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कोविड-19 से पहले हिंदी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 24% से कम हो गई थी, लेकिन वही कोविड-19 के बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री 78% इंक्रीज हो गई है और बॉलीवुड इंडस्ट्री तो 40% इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू 2024 रेशियो। तो बताइए मीनल जी, आप क्या कहना चाहेंगे गौरांग जी की बात पर? आपके लिए सच्चा हीरो कौन है? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं राघव प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे अपने व्यूज़ प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो गौरांग जी, आपका नाम तो इतना अच्छा है, लेकिन आपकी बातें और आपके विचार सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अभी भी अंधकार से ढके हुए और अज्ञानता में जी रहे हैं। अंधकार से तो आप लोग ढके हो, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश तो आप लोगों का हो चुका है, ऐसे सॉन्ग्स और ऐसे मूवियों के डायलॉग बोल दे दीजिए। हमारा ब्रेन वॉश नहीं बल्कि हृदय वॉश हुआ है। और अगर हमारा भगवत गीता पढ़ना या भक्ति करना आपको ब्रेन वॉश लगता है, तो आपका नेटफ्लिक्स देखना क्या दिमाग का योग है? बताइए बताइए। हाँ, दिमाग का योग है। बताइए। हाँ, दिमाग का योग है। आप क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए छोड़िए ये सब। अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहना चाहूँगी कि भगवान ना श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो सुख सिर्फ इंद्रियों द्वारा मिलते हैं, जैसे कि फिल्में, म्यूजिक, ग्लैमर, पार्टीज या सोशल मीडिया, ये सभी सिर्फ आपको ना शुरू में आनंद देते हैं, लेकिन अंत में जाकर ना यही आपके दुख का कारण बनते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो कभी भी इसका आनंद नहीं लेते, फायदा नहीं उठाते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि आप किस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं? मुझे तो एक्शन, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड जोश से भरी मूवी अच्छी लगती है। खैर, आपको क्या ही पता होगा, सबसे अच्छा मुहावरा इनके लिए, बंदर दिएगा जाने अदरक का स्वाद। अरे अरे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको तमीज नहीं कैसे बात की जाती है? बिल्कुल। अरे जो खुद ही 4 इंच की स्क्रीन पे भटकते हो, वो क्या जानेंगे हरि नाम की महिमा 4 मिनट में? देखो, ओह देखो देखो तो इन लोगों को, इसी 4 इंच की स्क्रीन पे हमने अपनी दुनिया बसाई है। अरे आप लोग लड़िए नहीं, ठीक है, सबको अपना बात रखने का मौका मिलेगा। जी। तो बताइए गौरांग जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए।
जी, तो जैसा कि मैंने सुना कि आपको एक्शन और थ्रिल मूवी देखना पसंद है, बट डू यू नो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज मूवीज ऑन द यूथ? पहला, प्रमोशन ऑफ वायलेंस। कुछ भी कहना मतलब सुन यूथ के लीजिए, ऊपर बोलने बोलने दीजिए गौरांग जी आप। बोलने दीजिए। प्रमोशन ऑफ वायलेंस ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू है जो बच्चों को बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेटेड, एंगर इशू और इंटेंस कंपटीशन सिखाते हैं। बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री, और मूवीज में यूथ से, स्पेशली एडोलेसेंट एजेस के बच्चों से टोबैको, सिगरेट और ड्रिंकिंग प्रमोट करवा रही है। और कितने एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी मूवियों के। और बल्कि चौंका देने वाली बात तो ये है कि आजकल के आप जैसे लोग इसे नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। सही बात एंड है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल दी ऑडियंस कि पिछले 5 साल के रेशियो के हिसाब से ओवर 9.6% बॉयज एंड 7.4% गर्ल्स आर करंट टोबैको यूजर्स। अब आप ही बताइए, क्या यही सब सिखाती है आपको बॉलीवुड में फिल्म्स और आइटम सॉन्ग्स और आपकी सिनेमा इंडस्ट्री? बताइए, बताइए। हो गए चुप? जी, बताइए। बोलने के जी लिए कुछ गौरव बचा जी, नहीं है। अब आप बताइए, क्या आप भी यही मानते हैं कि बॉलीवुड के अच्छे इम्पैक्ट से ज्यादा आजकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया करो। आप सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक शायरी लिखी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। जहाँ धमाकों की गूंज होती है वहाँ होती है जीवन की सच्चाई। जहाँ धमाकों की गूंज होती है वहाँ होती है जीवन की सच्चाई। जोश भरे स्क्रीन में छुपी होती है हिम्मत की परछाई। जो ना समझ पाए इसकी गहराई, वो कहते हैं बुरी है फिल्म, बजट दिखावे की लहराई। देखो तो इन छोटे छोटे बच्चों को थ्रिलर लगा कर बैठे हैं बेचारे। ओ हमें देखो, हम तो मूवीज देखते हैं। बैठ जाइए। अरे छोड़िए विमर्शी, इनको क्या पता होगा, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बड़े सितारे क्या होते हैं। वही तो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद जैसे सितारों ने समाज की सच्ची रूपना से रखी है। अच्छा आप ये बता दीजिए बॉलीवुड क्या नहीं करता? पहला, मेंटल पीस देता है। दूसरा, एंटरटेनमेंट देता है। हमें जिंदगी में और क्या चाहिए? बताइए बताइए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। क्या भूल गए कोविड-19 के समय सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद की थी? जी। भूल भी तो गए होंगे इन चक्करों में जो पड़ गए हैं। सुन लीजिए, जी जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सोनू सूद जैसे बहुत सारे लोगों ने समाज की मदद करी है, लेकिन हीरोइज्म का अर्थ है वीरता। केवल शारीरिक प्रदर्शन से नहीं बल्कि सच्ची आस्था, आध्यात्मिक साथ और संघर्ष से होती है। अब आप ही बताइए, बॉलीवुड एक्टर तो सुशांत सिंह राजपूत भी हैं, उन्होंने क्यों सुसाइड किया था? बताइए। देखिए है आपके पास इसका जवाब? है? हम सबका है, पर उसकी कहानी सिर्फ दुखी नहीं थी। उसने लोगों को फिजिक्स पढ़ाया, स्पेस के लिए इंस्पायर किया और साइंस को क्लेवर बनाया। उन्होंने जीवन के अंत तक कोशिश नहीं छोड़ी। आप कर सकते हैं कुछ, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं? रुक पहले जाइए बोलने गौरव जी। दीजिए हमें। सुन लीजिए, बॉलीवुड डजंट गिव मेंटल पीस बट प्रोवाइड्स मेंटल डिस्ट्रक्शन। और अगर आपको इतनी स्पिरिचुअल मूवीज देखनी है तो आप स्पिरिचुअल मूवीज देखिए ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड हमेशा खराब मूवीज ही बनाता है। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज अच्छी भी हैं। और त्रिशा माता जी, आपको पता है आजकल 25 जुलाई को महाअवतार नर्सिंग मूवी रिलीज होने वाली है। मैं तो जरूर जाऊंगी उसे देखने। जी जी, मैं भी ज़रूर जाऊंगी ऐसी स्पिरिचुअल मूवी को देखने। और इसके सामने तो आपकी बाकी सारी मूवीज फेल है। जब जी। भक्त की पुकार ने पूरा संसार हिला डाला, तब नरसिम्हा देव ने दुष्टों का अभिमान जला डाला। जब सोचते थे लोग कौन ही रोकेगा मुझे इस संसार में, नरसिम्हा देव ने दिखा दिया मैं तैयार हूँ नए अवतार में। अरे छोड़िए सब बेकार की बातें। आपको पता है विमर्श जी, विराट कोहली ने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा खेलता था। पता नहीं क्यों टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया। टेस्ट मैच को देखकर ही तो मजा आता है। जी जी, आप सभी के फेवरेट विराट कोहली, सभी को ही पसंद है। वो एंटरटेनमेंट और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जाते तो वो वृंदावन में ही है ना पीस पाने के लिए। हाँ बताइए बताइए। अरे कौन? क्योंकि उनको भी पता है कि असली आनंद। ठीक है, देखिए
मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे लिए जो रियल हीरो है वो तो चैतन्य महाप्रभु ही है। महाप्रभु को ना गौरांग के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नगर नगर और जन जन जाकर हरि नाम पहुंचाया। क्या कभी किसी फिल्म एक्टर ने किसी आत्मा को जगाए? बताइए बताइए। बताइए, चुप क्यों हो गए? बोलने A को pure बचा है। devotional saint, self freedom from birth, death and ignorance। जो आप सभी के फिल्मी हीरोज होते हैं ना, वो सिर्फ 3 घंटे की मूवीज में आपको सपने ही दिखा सकते हैं, लेकिन जो रियल हीरोज होते हैं लाइक चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद, हम और आप जैसे जीवों को जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त करवा देते हैं। जी बहुत जी मूवी है जैसे कि कारिल वॉर और स्कार चुप। बहुत सारी मूवीज है जो कि इंस्पिरेशनल भी है, रियल उसके ऊपर डिपेंड है। आप बताइए, आप क्या कह सकते हैं आप? जी 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 जी। अब आखिर में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना रियल हीरो किसे चुनना है, किसी महान स्पिरिचुअल मास्टर को या फिर किसी सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर को। हरे कृष्णा। जी जी, लेकिन अब समय की गरिमा को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर। तो बताइए विमर्श जी, आपके हिसाब से एक सच्चा हीरो कौन है? हेलो एवरीवन, थैंक यू राघव जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर में आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन आर रियल हीरोज। आयरन मैन इज फ्रिक्शनल हीरो और हम सबको उसके एक्शंस देखने में कितना मजा आता है ना। बैटमैन हैज नो सुपर पावर्स और वही तो उसे फेमस बनाता है। और मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन, ही हैज स्ट्रेंथ और वो कितना पावरफुल है ना। और आजकल जब हम लोग टीवी, न्यूज़, गेम्स, सोशल मीडिया पर यही देखते हैं तो हम क्यों नहीं माने ना रियल हीरोज? बताइए। जी जी विमर्श जी, सुपर हीरोज लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका promote science and technology and also encourage creativity and imaginations of everyone, especially kids. तो बताइए त्रिशा जी, अब आप क्या बोलना चाहेंगी विमर्श जी की बात पर? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राघव जी मुझे इन बुद्धिजीवियों के बीच बोलने का मौका देने के लिए। तो सबसे पहले विमर्श जी, आपने जिन सुपर हीरोज़ को रियल माना है उसी में आपने एक भूल कर दी है। मैं बताती हूँ इसका कितना फॉल्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं कि आपके बॉलीवुड हीरो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में हार मानना लिखा ही नहीं होता है और वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग करते हैं। और आपका ये जो सुपरमैन है ये पता है क्यों उड़ता है? क्योंकि CGI उसकी हेल्प कर रहा होता है। और वैसे भी हकीकत की दुनिया में सुपर पावर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आपके सुपर हीरो शो फाइटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ये बच्चों को छोटी उम्र से रिवेंज लेना सिखाते हैं। Kids started believing that violence and crime is only way to solve their problem. सुपर हीरो के पास परफेक्ट बॉडी, अनरियल पावर्स होती है जो बच्चों को इनसिक्योर फील कराती है और वो खुद को सुपर हीरो से कंपेयर करने लगते हैं। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे तो ये जो होता है ना कि ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको भूल के ये मानते हैं कि सुपर हीरो आएगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएगा। अ रियल हीरो फाइट इनर बैटल, नॉट जस्ट रियल विलन। और हमारे शिला प्रभुपाद ने तो काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं पे जीत हासिल करी है। असली शौर्य यही है। और आप क्या तब से सुपरमैन, बैटमैन, हनुमान किए जा रहे हैं? हमारे असली हीरो ही हनुमान है। बताइए, न लड़ने के लिए हथियार चाहिए, ना देने का बल। अकेले जैसे 6.8 मिलियन लोग रील्स बनाते हैं और देखते हैं। मैंने तो आज सुबह खुद एक बैगर को पैसे खाना देते हुए अपनी मम्मी से कहकर रील्स बनवाई थी अपनी। आप सभी मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा। रील्स बनाकर ही तो हम रियल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने हमको फ्लावर समझा क्या? फायर है, हम झुकेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं तो अ रियल हीरो नेवर नीड अ स्पॉटलाइट, दे बिकम द लाइट। और हमारे शिला प्रभुपाद ने तो दुनिया भर में हरे कृष्ण रेवोल्यूशन फैलाया बिना किसी मीडिया के। उनका इन्फ्लुएंस इन सेलिब्रिटी कल्चर से कई गुना ज़्यादा गहरा है। फेक हीरो के पास तो स्पॉटलाइट होती है बट रियल हीरो खुद रोशनी बन जाते हैं। जी जी, लेकिन अभी समय की गरिमा को देखते हुए प्लीज़ थोड़ा जल्दी आप लोग बोलें। जी बिल्कुल, ये लीजिए, मैं आपके लिए रामायण लेकर आई हूँ जो आपको रियल मीनिंग ऑफ हीरोइज्म सिखाएगी। जैसे भगवान रामचंद्र ने हमें डिवोशन, इंटीग्रेशन एंड रिस्पेक्ट सिखाया, क्या कभी आपका क्राइम, क्रुएल्टी एंड वायलेंस सिखा पाया? नहीं सिखा पाया ना? दिस इज बिकॉज ट्रू हीरोइज्म लाइज इन सैक्रिफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल, नॉट जस्ट विक्ट्री। और ये है आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता, जो आपको ना आपके माइंड और ईगो को कंट्रोल
कंट्रोल करना सिखाएगा। द रियल हीरोइज्म कम्स फ्रॉम करेज एंड विजडम, नॉट बाय एनी फिजिकल पावर। हरे कृष्णा। ये सब सोशल मीडिया पे मिलता है। जी बिल्कुल, जी। आपको ये स्कॉन के पेज पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और आप किसी भी स्कॉन की स्टोर से जाकर ये भगवद गीता और रामायण चीज़ें खरीद सकते हैं। जी जी, तो अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने हमारे पैनलिस्ट के व्यूज को सुना, अब ये निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपना रियल हीरो किसे मानना है। तो अब हम यही विराम देते हैं और फिर मिलते हैं 2026 में यही जोश के साथ एक और ऐसे ही धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, दिस साइड राघव सिद्धवानी साइनिंग ऑफ।